Hello बच्चों, let's see the question. The question says that does there exist a geometric progression containing 27, 8 and 12 as three of its term? If it exists, then how many such progressions are possible? उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि 27, 8 एंड 12 क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी जीपी के अंदर ये 27, 8 और 12 तीन टर्म एग्जिस्ट करें। अच्छा, इसमें कहीं ये नहीं बोला गया है कि तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, मतलब कहीं पे भी एग्जिस्ट हो सकते हैं। पहला टर्म 27 आ सकता है, फिर उसके बाद में कहीं 8 आ सकता है, उसके बाद में 12 आ सकता है, उसके बाद में 8 आ सकता है, कहीं इस तरीके से है। क्लियर? तो अगर ऐसा है तो कितने प्रोग्रेशन ऐसे पॉसिबल हैं, कितनी जीपीज के अंदर ये तीनों टर्म एग्जिस्ट करेंगे, ये पूछा है। तो हमने मान लिया कि लेट mth term is equals to 27, nth term is equals to 8 and rth term या pth term is equals to 12 बच्चों। क्लियर? क्या गया? let the first term is a, let first term is equals to a, first term is equals to a and common ratio is equals to r and common ratio is equals to small r ले लेते हैं यहाँ पे। क्लियर भाई? तो mth term 27 का मतलब क्या हो गया कि a m की पावर r माइनस 1 इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। nth टर्म का मतलब क्या हो गया? a r की पावर, एक सेकेंड, a r की पावर m माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड a r की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर थर्ड। बात आ गई समझ में? मैंने क्या किया, 1 से 2 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई बच्चों इक्वेशन सेकेंड। अगर ऐसा हुआ तो कितना हो जाएगा? ए आर एम माइनस 1 अपॉन ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 27/8। और ए से ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर की पावर एम माइनस एन इज इक्वल टू 27/8। क्लियर? ये आर आ गया। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन थर्ड से, क्लियर, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन ए आर की पावर पी माइनस 1 इज इक्वल टू 12/8 बच्चों। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस पी इज इक्वल टू 12/8। 12/8 को क्या लिख सकते हो आप? ठीक है, 3/2 लिख सकते हो। ओके, ये आ गया। अब क्योंकि ये जो आर है वो तो सेम ही रहेंगे भाई, आर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। यहाँ से आर कितना आ जाएगा, तो दिस इक्वेशन यानी कि r की पावर यहाँ से अगर मैं r निकालूं तो r की पावर r इज इक्वल टू 3/2 की पावर 1/n माइनस पी आएगा यहाँ से। क्लियर? और मैं अगर इसकी बात करूं कि r की पावर m माइनस एन इज इक्वल टू 27/8 था। क्लियर? तो यहाँ से जो r आएगा वो 27/8 की पावर 1/n माइनस एन हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आपके पास फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन दिख रही है, ये दिखने में ही तो अलग होंगी भाई। आर फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन जो हैं वो दिखने में ही तो अलग होंगी। एग्जैक्टली वैसे तो ये सेम होनी चाहिए, आर थोड़ी ना चेंज होगा, चाहे सीरीज कितनी भी बड़ी हो, चाहे कौन से भी टर्म हो। कॉमन रेशियो तो कॉमन रेशियो होता है, वो तो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि क्या हो गया, 3/2 यानी कि इक्वेशन 4 इक्वल टू इक्वेशन 5 है, यानी इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 5, ये दोनों सेम होनी चाहिए। इक्वेशन 4 के 3/2 की पावर 1 अपॉन क्या दिया बच्चों, n माइनस पी इज इक्वल टू 27/8 की पावर, यहाँ पे कितना दिया बच्चों, 1 अपॉन m माइनस एन। क्लियर? तो नाउ ये कितना हो जाएगा, 3/2 की पावर 1 अपॉन n माइनस पी इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/2 की पावर 3 अपॉन m माइनस एन। कैसा होना? ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 वालों को एक तरफ कर लिया और 2 वालों को एक तरफ कर लिया। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे 3/2 की पावर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि ये हो जाएगा 3 की पावर 1 अपॉन एन माइनस पी बच्चों अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन एन माइनस पी, ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 अपॉन एम माइनस एन अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर, इसकी क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 अपॉन एम माइनस एन। क्लियर? इस सॉरी ये यहाँ पे 2/3 था, आई थिंक 3/2 था यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 3/2 है। करेक्ट है फिर तो, ठीक है ना। तो ये तो क्या होना चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, फिर तो सिंपल ही हो गया। फिर तो क्या ही कर सकते हैं इसमें, तो सिंपल हो गया ये तो, ठीक है ना भाई। ये तो अब आ ही गया आंसर आपका। ओके, आर की पावर m माइनस एन, मैंने थर्ड से इसको डिवाइड किया 12/8,
12 3 से काटा, 4 से काटा, हाँ ठीक है 3/2 आ गया। और ये कितना था 27/8, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि ये कितना हो जाएगा 3 की पावर, मतलब पावर सेम होनी चाहिए फिर अब इसके लिए। तो ये 1 अपॉन बेसिकली ये निकल के आ गया 3 अपॉन m-n आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से m-n इज इक्वल टू कितना आ गया 3n-p, यानी कि m-n इज इक्वल टू 3n- का 3p। क्लियर। और ये कितना आ जाएगा m-n, यानी कि m इज इक्वल टू 4n माइनस का 3p, यानी कि m प्लस 3p इज इक्वल टू 4n आना चाहिए। तो अब इस तरह की तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। क्लियर, ये रिलेशन आ गया, मतलब निकल के बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। तो m प्लस 3p इज इक्वल टू 4n आना चाहिए। अब यार m प्लस मतलब इसकी जरूरत नहीं है, इस वाले स्टेप की बेसिकली जरूरत है नहीं, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा, ओके ये आ जाएगा। अब अगर ये है तो ये तो यार कई तरीके से सही आ सकता है। अब इसमें तो क्या बोलोगे आप, ठीक है। आप एक तरीका तो देखो यही हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, जैसे m इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। या फिर बहुत सारी आइडेंटिटीज निकल के आ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे अगर एक मैं रैंडम बात करूं, जैसे m इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, तो 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या ले लो, यहाँ पे आप p इक्वल टू 2 ले लो। जैसे आपने बोला कि सर p इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, और m इक्वल टू 4 हो गया, तो ये कितना हो रहा है 6 प्लस 4 इज 10, या यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, तो कितना हो रहा है 12 हो रहा है भाई। p इक्वल टू 2 लिया और m इक्वल टू 6 लिया, तो 6 प्लस 6 कितना 12, तो n इक्वल टू 3 आ गया। एक रिजल्ट ये आ जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारी जीपीज बन जाएंगी। दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, फिर जैसे आपने बोला कि यहाँ पे मैं क्या लेने वाला हूँ, यहाँ पे मैं n इक्वल टू ये 2 हो गया, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 इज 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे n इज इक्वल टू 2 आया, n इक्वल टू 2 आया, और फिर p इक्वल टू आपने क्या ले लिया, p इक्वल टू आपने 1 ले लिया, और m इज इक्वल टू कितना ले लिया 5 ले लिया, ये आ जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे m, p और n। क्लियर। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि हाँ ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो आंसर क्या हो गया, यस। डज देयर एग्जिस्ट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी। और कितने करेंगे, हाउ मेनी सच प्रोग्रेशंस आर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट। तो देयर आर इनफाइनाइट जीपी, तो देयर आर इनफाइनाइट जीपी, देयर आर इनफाइनाइट जीपी वेयर, जहां पर, या फिर हुज टर्म्स विल बी, कौन कौन से टर्म हो जाएंगे 27, 8 एंड 27, 8 एंड 12, जिनके ये टर्म पॉसिबल है। क्लियर। तो इनफाइनाइट ऐसी जीपी एग्जिस्ट कर जाएंगी जिसके ये टर्म पॉसिबल होंगे। ओके, बात आ गई समझ में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओके, गुड लक।